student, welcome back to our online classes. Today is our हिंदी टर्न. सो हिंदी में आज हम लोग चैप्टर 18 पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट में ये हमारा 18 सिलेबस है पत्र लेखन. ठीक है, तो पत्र लेखन बेटा आपको पत्र ये यूनिट फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा और ये हाफ ईयरली एनुअल चारों एग्ज़ाम में आपके पत्र लेखन आते हैं. ठीक है, तो उस टाइप से अलग अलग पत्र कैसे लिखा जाता है आइए हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 18 है पत्र लेखन. उसमें कह रहा है पत्र लेखन भी एक कला है. इसके माध्यम से संदेशों व विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है. पत्र लेखन हमारा क्या है, एक कला है. जैसे कि पत्र हम लोग क्यों लिखते हैं, अपनी जो भी विचार और भाषा और साधन है उसको एक दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है ये पत्र लेखन. यह संवाद वाहन का एक रास्ता, एक सस्ता, सरल एवं लोकप्रिय साधन है. पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, किसी को इनविटेशन कार्ड देना होता था या कुछ भी तो लोग पत्र लिखते थे, या किसी को कुछ भेजना होता था, बुलाना होता था, या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का काम पत्र के द्वारा ही लोग करते थे. विशेष इसमें क्या होता है, आइए इसको जूम करके थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग. इसमें कह रहा है कि पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए. कौन कौन सी बातें, पत्र में विचारों को क्रम से प्रकट करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले पर उचित प्रभाव पड़े. पत्र की भाषा सरल व शिष्ट हो एवं विषय संक्षिप्त व स्पष्ट हो. मतलब संक्षिप्त मतलब बेटा कि हम उसे छोटे से छोटे शब्दों में ही उसको अच्छे से व्यक्त कर सकें. ठीक है, और लेख साफ़ सुथरा हो और अच्छी राइटिंग में और साफ़ सुथरा लिखना चाहिए कि सामने वाले को पता चले. नाम व पता साफ शब्दों में उपयुक्त स्थान पर लिखा हो और जो उसका नाम और पता है वो भी उपयुक्त मतलब कहाँ करेक्ट वर्ड जगह लिखी होनी चाहिए और साफ साफ. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक पत्र लिखा है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. तो पत्र में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य रविंद्र पब्लिक स्कूल दिल्ली 110002 विषय अवकाश पत्र. तो बेटा हम लोग कोई भी पत्र लिखते हैं ना तो उसमें जैसे प्रार्थना पत्र है तो वहाँ अवकाश पत्र ऐसे करेंगे ना, विषय उसका ज़रूर डालते हैं हम लोग. ठीक है, ऐसे विषय पता होना चाहिए ना कि किस लिए ये पत्र लिखा गया है, अवकाश के लिए. आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे पिछले 2 दिन से तेज ज्वर है, ज्वर यानी बुखार है. चिकित्सक ने आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ. मुझे 2 दिन दिनांक 2/4/2021 से 3/4/2021 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें. यहाँ बेटा एक्स का मतलब कि आप यहाँ कोई भी सन डाल सकते हो. ठीक है, जो एग्जैक्ट डेट है आपको जिस दिन छुट्टी चाहिए ये उसका सेम एप्लीकेशन है. बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे स्कूल का नेम आपके चेंज हो जाएगा, यहाँ पता चेंज हो जाएगा और यहाँ डेट चेंज हो जाएगा. जिस डेट को आपको छुट्टी चाहिए वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे फिर उसके बाद है क्या कह रहा है, आपका आज्ञाकारी शिष्य. इतना पढ़ने के बाद बेटा कि उतने अवकाश प्रदान करने की कृपा करें. फिर यहाँ धन्यवाद लिखते हैं, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य. अगर लड़की है तो शिष्या लिखेंगे, लड़का है तो शिष्य लिखेंगे. ठीक है, अभिनव सूद, उसका नाम है अभिनव सूद. यहाँ पे आप अगर आपको एप्लीकेशन के लिए छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे आप अपना नाम राइट करेंगे. ठीक है, कक्षा तीसरी 3rd क्लास का बुक है तो तीसरा लिखा है. ठीक है, और डेट, किस डेट को ये एप्लीकेशन लिखा गया है उस डेट का यहाँ पे टाइम और सन लिख देंगे. ठीक, तो ऐसे ही ये हमारा अवकाश और प्रार्थना पत्र हुआ. उसके बाद सेकंड पत्र है जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए सखी को पत्र. इनविटेशन कार्ड जैसे होता है ना वैसे एक पत्र है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखेंगे कि हम लोग का जो एड्रेस होता है बेटा वो कहाँ जाएगा. ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है विलासपुरा नई दिल्ली अगस्त. ठीक है, तो हम लोग पहले एड्रेस और डेट लिखेंगे कि हमारा वो कहाँ जाएगा पत्र. फिर उसके बारे में लिखेंगे कि प्रिय शिखा नमस्ते, इस माह की 10 तारीख को शाम 4 बजे मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम रखा गया है. इस अवसर पर गीत संगीत खेल व खान पान का आयोजन भी है. इस दिन तुम्हें अवश्य आना है, हम सब मिलकर खूब मौज उड़ाएंगे. घर में चाचा चाची को प्रणाम व टीना को प्यार, तुम्हारी सखी अनुभव. वो कह रही है कि 10 तारीख को मेरा बर्थडे है तो इसमें सबको आना भी है और खान पान का आयोजन किया गया है. ठीक है बेटा, तो मतलब ये अपने जन्मदिन का निमंत्रण दे रही है. तो ये इनविटेशन, ये कौन सा पत्र हुआ, बधाई पत्र. ठीक है, निमंत्रण पत्र. अब इसके बाद है अभ्यास में. इसमें क्या करा, बहन के विवाह पर अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. मान लीजिए आपकी बहन की शादी पड़ा है, आपकी बहन की शादी पड़ी है, आपको अपने प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए. ठीक है, तो उनको एक एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे आप, तो ये यहाँ पे दिया है उसका अभ्यास करने के लिए. तो मैं बेटा आपको राइट करके दे दूँगी, आप लोग यहाँ से इसको राइट कर लीजिएगा. इसी बुक में फिल करना है आपको. ठीक है,
मैं आपको राइट करके दे दूँगी, आप लोग इसे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 2 और हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखो। जैसे कि आपका फ्रेंड है, कोई बहुत ही अच्छा नंबर पाया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए उसको बधाई पत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको लिख के भेज दूँगी, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड है पुस्तक खरीदने के हेतु रुपए भेजने के लिए पिताजी को पत्र। आपको बुक चाहिए, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने पिताजी को कैसे पत्र लिख के पैसे मंगवाएंगे, ठीक है, तो इसका भी मैं लिख के दे दूँगी, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, पत्र लेखन बहुत ही ईजी है, अपनी भाषा, अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने का एक सीधा साधन है, ठीक है। तो ये अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है।